हाय एवरीवन। वेल, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ स्पेशल चीज, और वो है शेप टूल के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था पिक टूल के बारे में कि किस तरीके से काम करता है, और बाकी के जैसे फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बहुत सारी चीज मैंने आप सबके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी। तो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ शेप टूल के बारे में कि शेप टूल होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, हमारे ग्राफिक को किस तरीके से बेटर बनाने में ये हेल्प करता है। अब उसी में से ही जो ये मैंने बाकी के टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो शेप टूल का ही एक पार्ट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक शेप टूल के ही पार्ट है। उसमें से पहला जैसे आ जाता है स्मूथ। शेप टूल में एक स्मूथ का भी ऑप्शन होता है कि स्मूथ फंक्शन में स्मूथ को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्मेयर, ये भी एक अपने आप में टूल है। इसका भी कहने का मतलब ये है कि अलग अलग टूल का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है। सो मैं सारी चीजें आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको इसका यूज करना है। और मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो सीखने का कुछ भी फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप उसका यूज नहीं करते हो, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हो, तो मेरे सिखाने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करना जरूरी है, और खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी वो चीजें आएंगी। जैसे मैंने बोला स्मेयर टूल, उसके अलावा आ जाते हैं ट्विल, ये किस तरीके से काम करता है। फिर अट्रैक्ट एंड रिपेल, ये किस तरीके से काम करेगा। स्मज, और वीडियो के एंड में हम शेयर करने वाले हैं रफन के बारे में। तो इस वीडियो में आप सबके साथ इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ किस तरीके से ये टूल काम करते हैं। तो वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अभी ये मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस है, तो अभी मैं कोरल ड्रॉ के ऊपर लेके आ रहा हूँ वीडियोस। उसके अलावा फिर मैं बहुत सारे जो लेटेस्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। जो कोई भी पर्सन अगर इन वीडियोस को देखता है तो वो कोई भी इन सॉफ्टवेयर को चलाना सीख सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, अच्छी लगे तो लाइक करना, और इस वीडियो को हर उस पर्सन के साथ शेयर करना जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है। नाउ अब सिंपली स्टार्ट करते हैं। नाउ अब सबसे पहले देखो किस टूल का किस तरीके से यूज होगा, मैं वो बता रहा हूँ। मान लो हमने रेक्टेंगुलर टूल लिया, F6 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। या तो हम सिंपली F6 दबाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ से भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये है, ठीक है। तो शेप टूल किस तरीके से काम करता है वो बताता हूँ मैं आपको। नाउ अब हम इस पे जाते हैं, ये हमारे शॉर्टकट की आ गई हमारी F10, अदरवाइज इस पे हम क्लिक करते हैं। अब है क्या, ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्स के कॉर्नर हैं, क्या है, अब ये हमारी बाय डिफॉल्ट शेप बनी हुई है। मतलब ये पहले से ही ऑटोमेटिकली, जैसे हमने रेक्टेंगुलर टूल लिया है, ये वाला टूल लिया था हमने, तो ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। अगर हम इसको सिर्फ कॉर्नर से खींचते हैं तो ये ऑटोमेटिकली राउंड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखो हम एक साइड से इसको खींचेंगे तो ये चारों तरफ से राउंड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ सिंगल साइड का करना हो तो क्या करेंगे, एक बार सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे तो सब जगह से सिलेक्शन हट गया, सिर्फ इसी पे ही आ गया। और इसको जब हम करते हैं तो ये सिंगल साइड ही राउंड होगी। अब मान लो हम इस पे करते क्लिक, तो सिर्फ ये ही सिलेक्ट हुआ है कॉर्नर, ना कि ये। उसके अलावा अगर हम मान लो चारों सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने
कंट्रोल स्पेस दबाया, बाय डिफॉल्ट हमारा पिक टूल आ गया। दोबारा से अगर हम दबाते हैं कंट्रोल स्पेस तो जो सेकंड मतलब शेप टूल जो आ रहा था वो आ जाएगा। F10 इसकी शॉर्टकट की है। अब ये चारों ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। अब अगर हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये उसी तरीके से काम करेगा, राइट। आई होप कि आप समझ गए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब दूसरा इसमें क्या ऑप्शन होता है। अब पहला तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरीके से काम करता है शेप टूल। अब दूसरा है क्या कि हम इसको और कुछ शेप देना चाहते हैं। जो ये बॉक्स है हम इसको और कुछ शेप देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से दे सकते हैं। अभी तो हमने मान लो शेप टूल बेसिकली होता क्या है पहले ये समझो। शेप टूल होता है कि हमारा कोई भी ग्राफिक है उसको हम और अलग शेप में दे सके। हमारा कोई भी ग्राफिक है मान लो ये बॉक्स है तो हम इसको चेंज कर सके, इसको एक शेप दे सके। कोई भी शेप जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने दे दिया वो ही, इसके अलावा हमारे माइंड में और कुछ चीजें आ रही हैं, आ सकती हैं, तो हम किस तरीके से इस पे वर्क कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया सिंपली F10 दबाओ और ये कर दिया सिंपली। अब सेकंड ऑप्शन सिंपली राइट क्लिक करो और ये होता है कन्वर्ट टू कर्व। अगर हम इसको कर्व कर देते हैं, कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। मैंने आपको बोला है ये मैंने सीरीज बनाई ही इसी तरीके से है कि कोई भी पर्सन अगर इस चैनल पे आ गया और अगर उसने मेरी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखी तो वो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को चलाना सीख जाएगा। कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो अब इसमें क्या होगा, ये चारों साइडें, अब हम अगर F10 दबाते हैं, F10 दबाया या हम सिंपली पिक टूल पे गए तो अब हम अगर राउंड करेंगे तो वो राउंड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कर्व हो चुकी है, कर्व हो चुकी है तो अब ये वो वाली राउंड वाली शेप नहीं आएगी। देखो जो मैं इस पे वीडियोस डाल रहा हूँ ऐसे वीडियोस हो सकता है आपको और चैनल्स पे भी मिल जाए, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि कहीं भी आपको सिक्वेंशियल लर्निंग नहीं मिलेगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप वीडियोस कि पहले ये फिर ये, मतलब 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होगा, ये सच्चाई है। ऐसा हो सकता है कि किसी वीडियो में किसी और चीज की नॉलेज दे दी फिर एकदम से बेसिक लेवल पे ले आए, फिर एकदम से कोई और लेवल पे चले गए, तो वो चीज है। और यहाँ पे आपको मिलेगी एकदम सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप वीडियोस, तो वीडियो को मिस मत कीजिए। नाउ अब इसमें है क्या कि हम इसको राउंड तो कर नहीं सकते। अब क्या है ये स्पेशली अब यहाँ से काम होता है शुरू शेप टूल का कि हम किस तरीके से काम करते हैं। अब मान लो अगर मैं इसको पिक करके सीधा लेके आता हूँ तो ये पूरा उठ रहा है इस तरीके, लेकिन यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ शेप, क्योंकि शेप टूल मैंने लिया ही इस वजह से है ताकि इसको मैं शेप दे सकूं। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मान लो मुझे ये ही पिक करना है, इसको कुछ शेप देनी है, हमें स्ट्रेट नहीं करना, हमें राउंड करना है। ठीक है, इस पे वन टाइम क्लिक करेंगे, हो गया, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे टू कर्व। अगर हम टू कर्व करते हैं तो इसमें क्या है, ये डॉट और ये डॉट मतलब इनको नोड बोलते हैं। ये चारों अब हमारी नोड बन गई है। ठीक है, ये नोड मूव नहीं होगी, हम बीच से लाइन को उठाएंगे तो ये कर्व हो गया, हम इसको कैसे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं और कुछ भी शेप दे सकूं, तो हमें सिर्फ ये पार्ट सिलेक्ट करना है, ये कर लो या ये कर लो। इसको करेंगे तो जो ये लाइनें आ गई ना, ये जो लाइनें आ गई ये, इसको हम हैंडल्स बोलते हैं। हैंडल्स का जैसे आप नाम से ही पता लग गया कि हैंडल्स होता किस वजह से, किसी चीज को खींचने के लिए, पुल करने के लिए, पुश करने के लिए, इस तरीके से। तो ये सेम उसी तरीके से काम करती है। यहाँ से हम अपने ग्राफिक को और बेटर तरीके से स्मूथनेस ला सकते हैं या और कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लो ये हमें इसको लाइन को ऊपर करना है, इसको नीचे, इसी तरीके से हमें ये पसंद नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हैंडल्स दिखेंगे नहीं,
जब हम सिंपली पिक टूल में जाते हैं तो ये इस तरीके से ग्राफिक आएगा, मतलब ये ऐसी लाइन जाएगी लेकिन जो हैंडल्स आ रहे थे वे नहीं दिखेंगे। दोबारा से हम शेप टूल, नाउ ये आ गया, इसी तरीके से इस पे सिलेक्ट किया तो हम ये इस तरीके से स्मूथनेस ला सकते हैं। नाउ अब मान लो हमें बीच में एक और नोड क्रिएट करनी है, जैसे ये नोड है उसी तरीके से हमें बीच में करना, तो यहाँ पे हम या तो डबल क्लिक कर देंगे, ये आ गया, आ गई ये नोड। अब ये हैंडल्स आ गए, जहां पे भी हमारी नोड होगी वहीं पे हैंडल्स होंगे, ठीक है, उसी से उसको शेप मिलेगी हैंडल्स को, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब ये हुआ। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप नोट करो कि जितना मैं हैंडल को मूव कर रहा हूं यहां से, तो सेम उसी प्रपोर्शन में ये भी मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर खींच रहा हूं तो ये नीचे नहीं खींच रहा, मतलब सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मूव हो रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, राइट क्लिक करेंगे एंड देखो टू लाइन जो है ये सिंपली स्ट्रेट के लिए है, कि सीधा करने के लिए। पहली बात, जैसे हमने डबल क्लिक किया तो नोड आ गई, उस तरीके से अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो नोड रिमूव हो जाएगी। अगर हमें इसको सीधी लाइन दोबारा से करनी है, अभी ये हमारी कर्व है, क्यों, यहाँ से इसकी मोमेंटम हो रखी है, राइट क्लिक करेंगे एंड टू लाइन से स्ट्रेट हो गई। वहीं अगर हम दोबारा से क्लिक करेंगे, अब इसका दूसरा यहाँ से भी हम कर सकते हैं कर्व के लिए, ये रहा, आ गया, हैंडल्स आए थे ना अभी, ये आ गए, इसको हम इस तरीके से मूव कर देंगे। नाउ डबल क्लिक किया हमने, हो गया। हम इस हैंडल को जितना खींच रहे हैं, जितना मूवमेंट दे रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट वाला भी उसी तरीके से मूवमेंट हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मूव हो, ये एज इट इज ही रहे, राइट क्लिक करेंगे एंड कस्ट कर देंगे। कस्ट में क्या होगा कि अगर हम इस हैंडल को खींच रहे हैं या कोई भी मूवमेंट दे रहे हैं तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, देखो हुआ, हो गया इसी तरीके से। ये हमने इसको मूवमेंट दिया, ये एज इट इज रहा, लेकिन अब एक और चीज दिखाता हूं मैं। अब हम चाहते हैं कि ये कस्प ना होके स्मूथ हो जाए, स्मूथ में सेम वही सिचुएशन आ जाएगी जैसा पहले था, ऐसे इसका ऑपोजिट हो गया, कस्प का ऑपोजिट स्मूथ। अब उसके बाद आता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में हम जितना इसको खींचेंगे उतना ही ये वहां से खींचेगा हैंडल, देखो हुआ। एंड यहां से हम इसको स्मूथनेस देके कोई भी हम अपनी शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोबारा से दिखाता हूँ, ये हम खींच रहे हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर पिक हो गया है, इसके लिए हमें कर्व करना पड़ेगा, या तो राइट क्लिक कर दो या ऊपर से उठा लो। सारे हमारे जो सिंबल है ना ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये है सारे सिंबल्स, ठीक है, इस तरीके से या ऐसे, इस तरीके से काम करें। नाउ अब ये चीज आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा मान लो मैं कोई भी नया ले लेता हूं, एलिप्स टूल यूज कर लिया मैंने, शॉर्टकट की क्या है F7, इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब बाकी के जैसे शेप टूल में मैंने आपको बताया था स्मूथ, स्मेयर, ट्विल, एट्रैक्ट, स्मज, रपेन, इनका क्या यूज है, ये किस तरीके से काम करते हैं, अब मैं वो बताता हूँ आपको। मैं ना बिल्कुल पहले बेसिक लेवल से दिखाता हूँ आपको। सिंपल हमने ये पिक कर लिया, ये बनाया, क्योंकि एकदम फ्रेश जो शेप होगी उसमें अगर हम इन टूल्स का यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का यूज है इनका, लेकिन कम से कम आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्मूथ, स्मूथ जब हम करते हैं तो यहाँ पे जैसे कॉर्नर शार्प है तो यहाँ से स्मूथ हो जाएगा थोड़ा देर,
इस तरीके से। हमारी रिक्वायरमेंट जहां पे जिस टूल की है वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें इसका यूज करना है। देखो किस तरीके से शार्प हो रखी है, और जितना भी हम करेंगे ये उतना स्मूथ हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी डेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं कि कितना हमें स्मूथ करना है, कम करना है, ज्यादा करना है। 30 कर दिया तो ये ज्यादा हो गया। 34। बेसिकली ये कॉर्नर पे ज्यादा काम करता है, देखो इसलिए मैंने आपको जूम करके दिखाया। हुआ। अब स्मूथ के बाद आ जाता है स्मीयर। स्मीयर किस तरीके से काम करता है? स्मीयर का भी सेम ऐसा ही है यूज। हमें शेप देनी है किसी भी चीज को, ठीक है। यहां से हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। इसकी हम जो प्रेशर है इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं कि कितना हमें इसमें प्रेशर चाहिए, मतलब कितना हमें फोर्स करना है अंदर की तरफ। जब इन टूल को आप यूज करोगे तब आपको इन चीजों का पता लगेगा। अब उसके बाद आता है ट्विल। ट्विल किस तरीके से काम करता है? जैसे मान लो हमें इसमें राउंडिंग देनी है, तो इस तरीके से शेप हो जाएगी। देखो समझो कितना इंटरेस्टिंग टूल है ये। ठीक है, जितनी देर तक हम प्रेस करे रखेंगे उतनी देर तक ये शेप, मतलब ये राउंड होगा। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ। F6 प्रेस किया, एलिप्स टूल यूज करता हूँ, ये होगा। नाउ अब ट्विर्ल के बाद आ जाते हैं अट्रैक्ट एंड रिपल। ये किस तरीके से काम करेगा वो भी बता दो, समझे? हमें अपने ग्राफिक को देखना पड़ेगा, डिजाइन को देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करने से वो बेटर बनेगा। ये चीज हुई। सर्कल का देख लो क्या बन गया। अब उसके बाद स्मज। स्मज किस तरीके से होता है? जैसे हम छोटे थे तो मुझे अभी भी याद है कि जैसे कहीं पानी गिरा हुआ था तो मैं क्या करता था कि उसको सही डायरेक्शन में लेने के लिए उस पानी में से थोड़ी सी बूंद पिक करता और उसका एक रास्ता बना लेता। कि जैसे मान लो ये पानी है और सपोज करके चलो कि, एक मिनट, और यहाँ पे मुझे पानी को पहुंचाना है, तो मैं क्या करता कि जैसे पानी है तो मैं स्मज का ही यूज करता, मतलब स्मज। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ से कर दूंगा, कैसे, वेट, ऐसे, फिर मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, फिर ऐसे ले जाता हूँ। समझना है इस चीज को मैं कि किस तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर ये करके इस तरीके से, ये मतलब क्या है कि जैसे पानी को डायरेक्शन देने के लिए मैं उसकी लाइनें खींचता हो जाता पानी वाली। अब उससे क्या होता है कि जो पानी था वो, मतलब जो डायरेक्शन दी गई है पानी वाली, उसको पकड़ के सीधा अपने जगह पे पहुंच जाता। तो स्मज का उसी तरीके से यूज होता है। मैंने आपको थोड़ा फनी तरीके से समझा दिया। तो जैसे हम इसकी जो ये साइज है इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं जितना भी हम, देखो इस, ये काम करेगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद आ जाता है रफ एंड। रफ एंड किस तरीके से काम करता है? रफन, ये जिगजैग, देखिए ना जैसे जिगजैग बनता है ना, ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है रफ पेन। एंड यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा देंगे। देखो सिंपली बीच पे क्लिक करेंगे, या तो हम सिंपली मैनुअल कर सकते हैं, अदरवाइज हम बीच से क्लिक करके ऊपर की तरफ खींच सकते हैं इसको। ये हो गया। एंड वेट,
अब ये देखो इस तरीके से काम करता है। जैसे कार्ड्स होते हैं ना, उसमें जैसे डिजाइन बनता है, जिगजैग टाइप से, ये इस तरीके से। ये हो गया। अब हम इसको कलर फिल कर देते हैं जैसा भी हमें चाहिए। ब्लैक, राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन नन हो गई। देखा, ऐसे काम करता है। तो शेप टूल में देखो, जो इम्पोर्टेंट था, जिस जिस चीजों की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी बाकी है। जैसे रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें होती है, एलिप्स में सिर्फ एलिप्स नहीं होती, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। फिर पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल। तो ये चीजें मैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है देखो, लेकिन मेरा है ना, सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ सको। मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं कभी भी कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मतलब सिखाने के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मान सकता हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं दिल से सिखा रहा हूँ कि जो भी मैं सिखाऊँ आप अच्छे से समझ सको। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है वीडियो देखने में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है। क्योंकि अगर आज आपने इन चीजों पे टाइम दे दिया ना, तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आने वाला टाइम में इसी की ही डिमांड होने वाली है। सो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करो हर उस पर्सन को जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट।